नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5C के 12 क्वेश्चन से आगे के सभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए 12th क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो 12th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि श्रेणी का यमवां पद 1/n और यनवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो यम एन पदों का योगफल 1/2 यम एन प्लस 1 होगा। तो देखिए श्रेणी में दिया गया है क्वेश्चन में पहले कि जो है श्रेणी का यमवां पद यम ये 12th क्वेश्चन है। यमवां पद जो दे रखा है वो 1/n है। यमवां पद 1/n और देखिए हम मान ले, और यनवां पद जो दे रखा है यहाँ पर लिख देते हैं इधर यनवां पद जो दे रखा है वो 1/m है। हम मान लेते हैं पहला पद बराबर मान लेते हैं a और सार्वांतर हम मान लेते हैं सार्वांतर d। तो इस वाले पद को हम लास्ट पद मान लेते हैं, इस वाले पद को। तो देखिए लास्ट पद के लिए फार्मूला होता है यल यूकल ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यल के स्थान पर 1/n वैल्यू पुट कर दिया। पहला पद तो ए ही माना है, प्लस अब n के स्थान पर पद कौन सा है यमवां, तो m-1 इंटू डी रख देंगे। इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट। अब समझिए इधर हम इसको लास्ट पद मान लेते हैं, 90 पद को। यदि 90 पद को लास्ट पद मान करके सॉल्व करें तो यहाँ पर यल के स्थान पर 1/m रखेंगे। यूकेल पहला पद तो ए ही माना है, प्लस अब देखो यन के स्थान पर यन ही रखना पड़ेगा, n-1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 1/n यूकेल ए प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पर 1/m यूकेल ए प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिए हम लिखेंगे घटाने पर जब घटाने पर तो देखिए घटाने पर क्या होते हैं, निशान बदल जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/n-1/m यूकेल। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी। देखिए दोनों में हम क्या करेंगे d कॉमन ले लेंगे। तो 1/n यूकेल 1/m, यहाँ पर हमने d कॉमन ले लिया तो m-1, और ये माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब समझिए यहाँ पर m की गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा m, और n की गुणा जब 1 के साथ तो माइनस का n अपान में m यूकेल में d, और यहाँ पर क्या बचा m बचा माइनस का n बचा। अब समझिए m से m हमारा क्या हुआ, कट गया। जब m से m हमने काट दिया है तो यहाँ पर हमारा बच चुका है 1/m यूकेल डी। अब ये d का मान हमें फाइंड आउट हो चुका है, और यही d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम d का मान वैल्यू पुट करते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा है 1/n यूकेल ए प्लस m-1 इंटू डी। तो 1/n तो ऐसे रहेगा, यूकेल ए का मान में नहीं ज्ञात है, प्लस m-1 इंटू डी का मान 1/m निकला है तो 1/mn वैल्यू पुट कर दिया। 1/n को ऐसे रहने दीजिए यूकेल ए। अब इसकी गुणा जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा m/mn हो जाएगा, माइनस का 1/mn हो जाएगा। m से m कट गया तो देखिए यहाँ पर 1/n यूकेल ए, और यहाँ ऊपर केवल 1 बचा अपान में n माइनस का 1/mn।
देखो वन अपान यन इधर भी है, वन अपान यन इधर भी है, दोनों तरफ कट जाएगा तो a माइनस वन अपान यम यन आ गया। अर्थात यदि हम a बराबर निकालें तो a बराबर वन अपान यम यन आ चुका है। ये a का मान में यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। जब a का मान फाइंड आउट हो चुका है और क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इसमें यमयनवा पद ज्ञात कर, तो भैया a और d दोनों के मान ज्ञात हो चुके हैं। तो अब हम ज्ञात करते हैं यमयनवा पद। यमयनवा पद सिद्ध करना है कि यमयनवा पद जो होगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट में यम यन प्लस 1 के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना था। तो देखिए यमयनवा पद हम निकालते हैं। यहाँ पर ए यम यन निकाल रहे हैं तो देखिए ए के स्थान पर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। ध्यान से समझ लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान ए यम एन, सॉरी ए यम एन रहेगा, केवल ए यम एन, क्योंकि ये तो मान ही निकाल रहे हैं। यूकेल ए का मान क्या निकाला है 1 अपान यम एन, तो 1 अपान यम एन वैल्यू पुट दिया ए का मान, प्लस अब यन का मान देखो यन यानी यम यनवा पद निकाल रहे तो यम यन माइनस का 1 और इंटू डी का मान क्या निकाला है 1 अपान यम एन। डी का मान भी देखो यहाँ पर निकाला था, डी का मान यहाँ पर सॉरी ये निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान भी हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर 1 अपान यम एन हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दिया। हमको देखिए इसको सॉल्व करना है तो मैं बराबर का निशान आके इसको सॉल्व करता हूँ। 1 अपान यम एन को हमने ऐसे रहने दिया। अब 1 की गुणा 1/यम एन की गुणा हम यम एन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का यम यन बटे यम एन हो जाएगा। अब 1 के साथ माइनस का 1 अपान, यहाँ पर माइनस का 1 अपान यम एन हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर यम एन एक बार मैं चेक करता हूँ। यम एनवा पद तो यम माइनस यन इंटू में डी का मान यम एन वैल्यू पुट कर दिया और पहला पद हमारा यही निकला है माइनस का यम एन, ठीक है। 1/7 कट चुका है, हाँ ठीक है। अब समझिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ चुका है 1 अपान यम एन प्लस 1 माइनस का 1 अपान यम एन, ये आ चुका है। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ए यम एन हमें जो मिल गया है 1, परंतु ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है यम एन पदों का योग है भैया। यहाँ पर यमनवा पद नहीं है बेटा, यम एन पदों का योग ज्ञात करना है बेटा। यहाँ पर लिख लीजिए योग ज्ञात करना है, ठीक है। यम एन पदों का योग, तो मैं इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको यम एन पदों का योग बताता हूँ कैसे ज्ञात करना है। देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है यस यम एन। यहाँ पर भाई फार्मूला क्या होता है यस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो यस यम एनवा पद निकाल रहे हो तो n के स्थान पर यम n/2। अब पहला पद क्या निकला है 1 अपान यम एन निकला है और लास्ट पद हमारा क्या निकला है 1 निकला है, तो 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यस यम एन यूकेल यम n/2। अब हम देखिए क्या करते हैं यम एन की गुणा जब 1 के साथ हो जाएगी तो 1 अपान यम एन पूरे के बट्टे भी यम एन हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से यस यम एन यूकेल यस यम एन यूकेल यम n/2 यम n/2। अब देखिए इनटू में क्या बचा हमारा, यहाँ पर बट्टे में यम एन भी है, बट्टे में यम एन इंटू में 1 प्लस यम एन 1 प्लस यम एन अपान यम एन बचा। अब देखिए यम एन से यम एन कट चुका है तो यहाँ पर बचा 1 अपान 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस यम एन। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 यूकेल यम एन प्लस 1, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए विधिवत रूप से। चलो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके पश्चात जो है क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए हमने 13 क्वेश्चन लगा दिया स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद
क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग भी ज्ञात करना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर श्रेणी में पहला पद दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन जब पहला पद दे दिया जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है अन्य क्वेश्चन की अपेक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां है भैया, पहला पद जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया जा रहा है 17 है, और अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम पद वो दिया गया है 350। सार्वांतर दिया गया है, सार्वांतर जो हमारा दिया गया है वो डी दिया गया है, ठीक, सॉरी सार्वांतर डी का मान 9 दिया गया है, ठीक है, सार्वांतर डी का मान 9। तो हमको यन फाइंड आउट करना है और यस यन भी फाइंड आउट करना है, ये दोनों मान फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इस वाले पद, ये अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद बराबर एक फार्मूला होता है, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान दे रखा है 350, वैल्यू पुट कर दिया। यूकेल ए का मान 17 दे रखा है, वैल्यू पुट कर लिया, प्लस यन का मान नहीं फाइंड आउट है, माइनस का 1, और डी का मान 9 दे रखा है, 9 भी वैल्यू पुट कर लिया। अब समझिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 को इधर ले जाएंगे तो 350 माइनस का 17 हो जाएगा, यूकेल यन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए 350 से जब 17 जाएगा तो 333 बचेगा हमारा, यूकेल यन माइनस 1। अब देखिए 9 हमारा गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 तियाँ 27 और बच गया 6, 9 सत्ते 63, अर्थात यहाँ पर 37 यूकेल यन माइनस 1। तो यन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कितना, यन बराबर 38 प्राप्त हो गया है। अब हमको ज्ञात करना है यस यन। तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम और बताते हैं, ठीक है। यस यन ज्ञात करना है, यस यन यानी यस 38 ज्ञात करना है, तो यन का मान 38 रखेंगे, और ए पहला पद दे रखा है 17, और यल 350 दे रखा है, पहला और लास्ट पद लिख लिया। तो यहाँ पर इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे, तो 19 दूना 38, अर्थात यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 19 गुणे, अब देखिए जब 50 को जोड़ देंगे तो 367 प्राप्त होगा। अब आप क्या करोगे, 19 और 367 की गुणा करोगे। तो देखिए हम यहाँ पर गुणा करके आपको दिखा देते हैं। 367 की गुणा 19 के साथ जब करेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 छंग 54, 54 और 6 60 का 0 हासिल लगा 6, 9 तियाँ 27, 27 6 33, यूकेल 7 6 3, यहाँ पर 3 7 9 6, 6973 6973 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 14 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड। 14 में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद और प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 91वें पद भी ज्ञात करने हैं। देखिए तो यहाँ पर दिया क्या गया है, समझिए ध्यान से, क्या ज्ञात करना है, पहले हम जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं और ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया n पदों का योगफल, अर्थात यस n दिया गया है, यस n योगफल दिया है 4, ये 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, 14वां क्वेश्चन है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है, इतना दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस इतना देने के पश्चात और सब कुछ ज्ञात करना है, यानी a1 ज्ञात करना है पहले तो हमें, ठीक है, प्रथम पद a1 ज्ञात करना है, और प्रथम 2 पदों का योगफल, पहले 2 पदों का योगफल, यानी
S2 ज्ञात करना है। पहले दो पद ये तो हो जाएंगे। फिर दूसरा पद A2 ज्ञात करना है और A2 के बाद इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3 भी ज्ञात करना है। फिर बोला जा रहा है 10वां पद यानी A10 भी ज्ञात करना है और nवां पद यानी AN भी ज्ञात करना है। ये है। तो देखिए इतना दिया गया, बाकी सब कुछ पूछा गया है। तो हमें मालूम है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल जो है वो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो n माइनस 1 पदों का यानी इससे एक पहले वाले पद तक का, तो n माइनस 1 पदों का योगफल, पदों का योगफल क्या हो जाएगा भैया, जहाँ पर n रखा है वहाँ पर n माइनस 1 रख देंगे 4 और यहाँ पर n माइनस 1 माइनस n यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 4 क्यों ना, जब n के सब तो 4n माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का निशान है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखिए 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। अब समझिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4n। तो देखिए 4n ये वाले हैं और यार 2n अर्थात 6n हो जाएगा, 6n। ये माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है n माइनस 1 पदों का योगफल। तो हम nवां पद निकालना चाहें तो इस वाले पद से हम इस वाले यानी जो बड़े वाले पद से हम इस वाले पद को माइनस कर दें तो nवां पद, तो nवां पद क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा हमको 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 4n माइनस का n स्क्वायर और ये माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, ये 4n प्लस का माइनस का 6n है तो माइनस का 2n प्लस 5 बचेगा और ये हमारा ज्ञात हो चुका है nवां पद अर्थात an का मान ज्ञात हो चुका है। अब an का मान ज्ञात हो गया है तो हम a1 a2 a3 को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए a1 a2 a3 ज्ञात करते हैं पहले। तो a1 बराबर जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे 1 रख देंगे, माइनस का 2 गुणे 1 प्लस 5, तो a1 बराबर माइनस का 2 प्लस 5 अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 3। a1 का मान हमको मिल चुका है 3। अब हम a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर भैया जहाँ पर n है वहाँ पर क्या करोगे 2 रख दोगे, गुणे 2 प्लस 5, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 5 अर्थात a2 का मान हमको मिल चुका है 1। अब हमको a3 ज्ञात करना है और a10 ज्ञात करना है। तो देखिए a3 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर a3 ज्ञात करना था, नहीं 10वें और 9वें पद। ठीक है, तो a3 पहले ज्ञात करते हैं a3। तो a3 ज्ञात करने के लिए इसी वाले फार्मूले में -2 और n के स्थान पर 3 प्लस का 5, तो a3 बराबर माइनस का 6 प्लस का 5 अर्थात माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें a10 ज्ञात करना है तो a10 बराबर क्या हो जाएगा -2 गुणे 10 प्लस 5, 2 पंचे 2 धावन 20 माइनस का 20 प्लस का 5 अर्थात माइनस का 15 हमें मिल चुका है। अब क्वेश्चन में देखो a1 ज्ञात कर चुके हैं, a1 ज्ञात हो गया, a2 भी ज्ञात हो चुका है। देखिए a1 भी ज्ञात हो चुका है, a1 a2 a3, अच्छा a4 भी ज्ञात करना है भाई, a4 भी ज्ञात करना है। देख लेते हैं क्या प्रथम दो पद, नहीं a4 नहीं ज्ञात करना है, a4 में लिखा भी नहीं कहीं पर, a4 नहीं ज्ञात करना था हमें। नवां पद, ठीक है नवां पद ज्ञात हो चुका है, ये n था भैया नवां पद, ये भी ज्ञात हो चुका है,
A10 भी ज्ञात, यस 2 रह गया है केवल। तो प्रथम दो पदों का योगफल यानी यस 2 बराबर, देखिए यस 2 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 2 रख देंगे, n का मान 2 रखेंगे बटे 2, ठीक है, क्योंकि दो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए पहला पद क्या निकला है, पहला पद हमारा निकला है 3 और दूसरा पद क्या निकला है 1। तो देखिए 2 1 2 यानी S2 बराबर 3 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इस प्रकार 14th क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला जा रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन से 50 अधिक है। एक ठेकेदार द्वारा ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब में करता है। देखिए पहले दिन का जो किराया दे रखा है यानी विलंब यानी जो है विलंब शुल्क दे रखा है, जुर्माना दे रखा है वो 200 रुपये, अर्थात A1 का मान 200 रुपये दे रखा है। फिर A2 का मान कितना दे रखा है, 250 रुपये दे रखा है। और D का मान भी क्वेश्चन में दे दिया है, D का मान भी 50 दे दिया है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो व्यक्ति क्या करता है, 30 दिन के पश्चात जो है कार्य पूर्ण करता है। तो देखिए हम पहले 30वें दिन कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी 30वें दिन उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो पहले ये निकालते हैं। तो A30 यूकल A + n-1 इंटू D के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो A का मान 200 है, प्लस n का मान 30 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू D का मान 50। तो देखिए 200 + 29 गुणे 50, इनकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 5 ने 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 प्राप्त हो गया। 5 की हमने 29 के साथ कर ली और एक जीरो लास्ट में रख देंगे, प्लस 200। अब देखिए यहाँ पर 1650 हमको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात A30 का मान 1650 प्राप्त हो चुका है। अब हमें 30 दिनों तक इस पर जो है 30 दिनों तक बराबर रुपए बढ़ता ही रहेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए 30 दिनों तक दोबारा रुपए बढ़ रहे हैं भैया। तो यहाँ पर यस 30 हमें ज्ञात करना है, ऐसे तो है नहीं, यहाँ पर n पदों का मान यानी 30, ठीक है 30 हो जाएंगे। यस 30 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर n के स्थान पर 30/2। अब देखिए A का मान यानी पहला पद कितना था, 200 था, पहला पद हमारा 200 था, तो 200 रखेंगे और लास्ट वाला पद 200 प्लस लास्ट वाला पद 1650। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 15 गुणे 1850। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 27,750 प्राप्त हो जाएगा। ये गुणा आप स्वयं भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों में उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई है। देखिए 7 नगद पुरस्कार जब दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये पहले ही n का मान दे रखा है, जो है 16 क्वेश्चन में n बराबर पहले दे दिया है 7, और फिर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी टोटल जो है 7, यानी यस 7 का मान भी दे रखा है कितना, 700 रुपये। यस 7 का मान भी 700 रुपये। फिर बोला जा रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है,
अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो भैया डी बराबर यहाँ पर दे दिया गया है 20, डी बराबर 20 दिया गया है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक पुरस्कार का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, यस एन यूकल n/2 और a प्लस यल होता है फार्मूला, या 2a कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर 2a, चलो a प्लस यल रहने, तो यल हमें ज्ञात नहीं, तो 2a रखेंगे, ठीक है। 2a यहाँ पर 2a लिखा है प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा यल वाला हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें यल ज्ञात नहीं है। तो यस एन का मान 700 दे रखा है, वैल्यू पुट कर लिया। एन का मान भैया 7 पदों का है, तो 7/2 गुणे 2, और ए का मान भी ज्ञात है नहीं, प्लस एन का मान 7 दे रखा है माइनस का 1, और डी का मान दे रखा है भैया 20, तो 20 वैल्यू पुट कर लिया। अब समझिए ध्यान से, तो 700 यूकल 7/2, और यहाँ पर हमको 2a, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्लस 6 गुणे 20, यानी 6 गुणे 20। तो अब देखिए इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 7 दूनी 1400 हो जाएगा हमारा, यूकल 7, यहाँ पर 2a और 6 दूनी 12, यानी 120 प्राप्त होगा। देखिए 7 हमारा किस में है, भाग में है, उधर सॉरी गुणा में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। या तो हम ऐसे काट सकते हैं 7 × 7, 7 दूनी 14, अर्थात 200 बराबर 2a प्लस 120 प्राप्त हो चुका है। अब देखिए ये हमको प्राप्त हो चुका है, 120 को इधर भेज दें तो 200 माइनस 120 यूकल 2a, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 80 यूकल 2a, तो 2 × 2 2 चक्कू 8, अर्थात a बराबर कितना मिल चुका हमको, 40, a बराबर मिल चुका है 40। और a को ही कहते हैं a1, यानी पहला जो पुरस्कार होगा वो 40 रुपये का होगा। अब देखिए दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, A2 बराबर A1 प्लस डी के अनुसार, तो A1 का मान 40 निकला है, डी का मान 20 दे रखा है, तो 20 वैल्यू पुट कर लिया, यूकल 60। A3 का मान निकालोगे तो A3 बराबर A2 का मान 60 है, A2 में 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 80 हो जाएगा। फिर A4 ज्ञात करोगे तो A4 80 में फिर से क्या करना पड़ेगा भैया, 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। A5 ज्ञात करोगे तो इसमें 100 ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा। A6 ज्ञात करोगे तो A6 में यहाँ पर 140 हो जाएगा। और फिर उसके पश्चात A7 जब ज्ञात करोगे तो A7 ज्ञात करने में 160 हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी पुरस्कार हैं, यानी पहला 40 का होगा, दूसरा 60 का, तीसरा 80 का, ये सभी हमारे पुरस्कार दे रखे हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन 17 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए 17 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 17 में बोला गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का अनुभाग 1, यानी कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 लगाएगा, और इत्यादि। और बोला जा रहा है ऐसा कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब कक्षा 12 तक के स्टूडेंट जो है पौधे लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं भैया, 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पौधे, तो देखिए पहली कक्षा में लिखते हैं पहली, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा भी है, 17वां है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। पहली कक्षा
के अनुभाग एक के द्वारा, पहली कक्षा के अनुभाग एक के द्वारा लगाया जाने वाला क्या हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार बी के द्वारा जो लगाया जाएगा 2 लगाया जाएगा, और एक के द्वारा हाँ, और सी के द्वारा जो लगाए जाएंगे वो 3 लगाए जाएंगे। अब समझिए ध्यान से, नहीं बात यह है, मिस्टेक कर दी, मतलब कक्षा 1 में है तो प्रत्येक अनुभाग क्या करेगा, एक एक वृक्ष ही लगाएगा। बी वाला भी अपनी कक्षा के, भाई कक्षा 1 में तो है तो ये भी एक ही लगाएंगे, ये सबके सब एक एक ही पेड़ लगाएंगे। अर्थात कक्षा 1 द्वारा जो टोटल वृक्ष लगाए जाएंगे, कक्षा 1 द्वारा, मैं यहाँ पर थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कक्षा 1 द्वारा 3 वृक्ष लगाए जाएंगे। अब कक्षा 2 में जितने अनुभाग हैं भाई, जैसे यहाँ पर कक्षा 1 वाले ने एक एक लगाया है तो कक्षा 2 वाले क्या करेंगे, अनुभाग ए 2 लगाएगा, अनुभाग बी भी 2 लगाएगा, अनुभाग सी भी 2 लगाएगा। तो यहाँ पर कितने पौधे हो गए, टोटल 6 हो गए। फिर कक्षा 3 में पहुँचेंगे, जब कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग होंगे, ये कक्षा 1 के हैं भैया, ये कक्षा 1 यानी ये कक्षा 1, ये कक्षा 2 के हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 में जब पहुँचेंगे तो कक्षा 3 के स्टूडेंट भी अनुभाग 1 का जो स्टूडेंट होगा वो 3 लगाएगा, बी का होगा वो भी 3 लगाएगा, सी का होगा वो भी 3 लगाएगा, अर्थात 3 3 9। कक्षा 3 में जो पौधे लगाए जाएंगे वो 3 लगाए जाएंगे, 9 लगाए जाएंगे। कक्षा 4 में प्रत्येक अनुभाग के स्टूडेंट अपनी कक्षा के बराबर लगाएंगे, तो भैया 4 लगाएगा, ये भी 4, ये भी 4। तो यहाँ पर 4 12 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें जो श्रेणी जो प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार प्राप्त हो रही है, यहाँ पर देखिए श्रेणी जो प्राप्त हो रही है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, हमें लिखना है कक्षा 12 तक। तो देखिए हमें A1 का मान यहाँ पर ज्ञात हो चुका है, A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, तो D बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3। जब इतना सब कुछ हमें ज्ञात हो चुका है तो 12 कक्षा, भाई देखो 1 के निकाल चुके हैं, 2 के निकाल चुके हैं, 3 के निकाल चुके हैं, 4 के, परंतु कक्षाएं कितनी है 12 हैं। तो 12 कक्षा यानी A12 ज्ञात करना है। तो A12 ज्ञात करने के लिए A + n - 1 इंटू D का प्रयोग कर लेंगे। A का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान 12 रख देंगे, माइनस का 1 इंटू D का मान 3 रख देंगे। तो 3 प्लस अब 12 माइनस 1 अर्थात 11 गुणे 3, तो 11 3 33 और 33 3 36 हो जाएगा। यानी लास्ट वाला पद हमको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है पेड़ों की संख्या, यानी अब यहाँ पर पहले n का मान ज्ञात करना है। तो L बराबर एक फार्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। L का मान 36 निकाला, यही तो निकाला भी लास्ट वाला पद, यूक्ल पहला पद दे रखा है 3 प्लस n तो में ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू D का मान 3 दे रखा है। अब देखिए 3 को इधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 3 यूक्ल n - 1 इंटू 3, तो यहाँ पर 33 बचा और 3 हमारा गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 11 3 33 यूक्ल n - 1। अब समझिए n - 1 यूक्ल 11, तो n बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12। अब हमको S12 ज्ञात करना है। तो S12 ज्ञात करने के लिए हम लोग S12 ज्ञात करने के लिए 12/2 और A का मान दे रखा है 3 और L का मान कितना दे रखा भैया, L का मान जो दे रखा हमारा 36 दे रखा है। तो 36 वैल्यू पुट कर लिया, 6 दूनी 12 यानी 6 आ जाएगा। तो S12 यूक्ल 6 गुणे 39, 36 3 39, 6 54 के 4 हासिल लगा, 5 6 3 18 18 5 23, अर्थात टोटल जो पौधे लगाए जाएंगे वो 234 लगाए जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। और इसी के साथ साथ आपकी प्रश्नावली 5C पूर्ण रूप से फिनिश होती है। अगला लेक्चर आएगा जो प्रश्नावली 5D से रिलेटेड होगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर सेलेक्ट जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।